सुप्रभात विद्यार्थियों आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी कनासिज एनसीईआरटी एंड आईबीएसई फॉर मेधावी कौशिक पर। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण चल रहा है अलंकार व अलंकार के भेद। इससे पहले कई वीडियो बनाकर मैंने अपलोड की है विद्यार्थियों। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपने सभी वीडियो देखी होगी। वास्तव में अलंकार क्या होते हैं, अलंकार के कितने भेद होते हैं, इसी क्रम के अंदर आज हम पढ़ाएंगे आपको नंबर 4 पे उपमा अलंकार। इससे पहले 3 अलंकार जो थे, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और सनेश अलंकार के बारे में विस्तार से बता चुका हूं विद्यार्थियों, और मुझे उम्मीद है आपको तीनों अलंकार समझ में आ गए होंगे। पेपर के अंदर अलंकार में से प्रश्न आएगा विद्यार्थियों, ये निश्चित है, इसलिए बड़े ध्यान से कीजिए। और कुछ शब्द अगर आप ध्यान रखेंगे पंक्ति में, वास्तव में किस प्रकार से अलंकार पहचाना जाए, उससे संबंधित ही विद्यार्थियों आपके सामने जो वीडियो लेके आया हूं। जैसा कि आपको पता है, मेरा नाम मेधावी कौशिक है और मैं मांगड़ टाउन का रहने वाला हूं विद्यार्थियों अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों। अगर मेरे चैनल पे अगर आप नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे तुरंत आप तक क्या पहुंच जाए, नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आपकी पढ़ाई जो है वो सुचारू रूप से चलती है। देखिए विद्यार्थियों, आज मैं बताऊंगा आपको उपमा अलंकार। देखिए, उपमा अलंकार मतलब क्या होता है, उपपरसमा मतलब पास में रखकर तोड़ना। पास में रखकर तोड़ना मतलब ये होता है, जैसे आप सामान ले जाते हैं बाजार के अंदर, आपने अगर 2 किलो चीनी नहीं है तो 2 किलो चीनी को कैसे आप तोड़ेंगे, 2 किलो का बट्टा होगा, 2 किलो का बाट होगा, उसको रख देंगे, उसके बोबर में जो है वो 2 किलो चीनी वो आप व्यक्ति आपको तोड़ के दे देगा। या आपने कोई 1 किलो सब्जी खरीदनी है तो 1 किलो सब्जी रखेगा, उसके पास में जो 1 किलो का वो बाट रखेगा। या मशीन लगी होगी तो मशीन के अंदर वो वैसे देखने का तो आपको पता चल जाएगा 1 किलो वेट हो गया मशीन के अंदर। इसी प्रकार से कहने का मतलब ये कि दोनों तरफ क्या होगा, जब समान चीजें होंगी तभी क्या है, वो चीज आपको साथ में पता चल जाएगी। ये 2 किलो हुआ, अगर मानो यहाँ पे उसने बट्टा खाया तो 2 किलो होते ही क्या हो जाएगा, बनेस आ जाएगा। या मशीन है तो मशीन के अंदर ही पता चल जाएगा कि 1 किलो हो गया, 3 किलो हो गया, मतलब समान। कहने का अभिप्राय ये है कि उपमा अलंकार के अंदर हमेशा समान वस्तुओं की तुलना होती है। तुलना तो होती है, ऐसे भी कहते हैं कि उपमा अलंकार क्या है, सभी तुलनात्मक अलंकारों की जननी है। मतलब इसके बाद जितने भी अलंकार है उसमें क्या की जाती है, 2 वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती है। लेकिन उपमा अलंकार के अंदर विद्यार्थियों हमेशा समकक्ष, समकक्ष का मतलब होता है 2 समान वस्तुओं की ही तुलना की जाती है। 2 एक जैसे वस्तुओं की तुलना की जाती है, तो वहां कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार। इसलिए कहा गया विद्यार्थियों उपपनसमा। उपपनसमा का मतलब क्या है, पास में रखकर तोड़ना। पास में रखकर तोड़ना मतलब क्या है, जहां 2 वस्तुओं में उपमेय उपमान भेद रहते हुए भी एक वस्तु को दूसरी वस्तु के समान बताया जाता है, तो वहां क्या होता है, वहां उपमा अलंकार होता है। जहां 2 वस्तुओं में, दो वस्तु का मतलब मैं बताया आपको विद्यार्थियों, कोई ना कोई 2 चीजें होगी, कोई ना कोई 2 वस्तु होगी, कोई ना कोई 2 व्यक्ति होंगे, कोई ना कोई 2 सामान होगा, किताबें होंगी, तो वहां क्या होता है, जब जहां 2 वस्तु में क्या है, उपमेय उपमान के भेद बताते हुए, उनका भेद होते हुए एक वस्तु को दूसरी वस्तु के समान बताया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण, एक वस्तु को क्या कहते हैं, पहली वस्तु को दूसरी वस्तु के समान क्या है, बताया जाता है। वहां क्या होता है, वहां उपमा अलंकार होता है। वहां क्या होता है विद्यार्थियों, उपमा अलंकार होता है। भेद तो है निसंदेह, दोनों वस्तुएं आपस में अलग है, कभी भी समकक्ष नहीं है, एक नहीं है। अगर एक होगी तो तुलना की मतलब ही नहीं है विद्यार्थियों। भेद तो रहता है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो एक वस्तु को दूसरी वस्तु के समान बताया जाता है। एक वस्तु को दूसरी वस्तु के समान बताया जाता है, तो वहां कौन सा अलंकार होता है, उस पंक्ति में उपमा अलंकार होता है। उस पंक्ति में कौन सा अलंकार दिखाई देगा, उपमा अलंकार दिखाई देगा विद्यार्थियों। अब देखिए विद्यार्थियों, 2 शब्द आए थे आपके सामने यहाँ पे, उपमेय उपमान।
आपके मन में चल रहा होगा कि उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है विद्यार्थियों। तो इसको ही बड़े ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए। मैंने आपके सामने बताया उपमा के वास्तव में देखा जाए तो 4 अंग होते हैं। 4 अंग कह दीजिए, 4 भाग, मतलब इस प्रकार से 4 भागों में विभक्त होता है उपमान अलंकार। 4 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। कौन से होते हैं विद्यार्थियों? उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। अब देखिए विद्यार्थियों, वास्तव में देखा जाए तो इन चारों के अंदर क्या क्या चीजें होती है वो आप समझने का प्रयास कीजिए। तो देखिए सबसे पहले उपमेय। उपमेय का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों? जिसकी तुलना की जाए। उपमेय का मतलब क्या होती है? जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए। उपमान का मतलब क्या होता है? जिससे तुलना की जाए, जिसकी और जिससे। ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों कि उपमेय में तो क्या होता है? उपमेय में आपको बताया है जिसकी तुलना की जाए। उपमेय में क्या होता है? जिसकी तुलना की जाए। वो तो क्या है? उपमेय है। पंक्ति के अंदर, कविता की पंक्तियों के अंदर जब इस प्रकार का वक्तव्य, इस प्रकार का प्रसंग आ जाए जहां हम तुलना करें, और तुलना करते समय भी हमें ध्यान रखना है कि जिसकी तुलना की जाए वो क्या होता है? वो वास्तव में उपमेय होता है। जिसकी तुलना की जाए वो वास्तव में क्या होता है? वास्तव में विद्यार्थियों उपमेय होता है। और जिससे की जाए, जिससे तुलना की जाए वो वास्तव में क्या होता है? वो वास्तव में उपमान होता है। जिससे तुलना की जाए वो वास्तव में क्या होता है? वो वास्तव में उपमान होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि जिसकी तुलना की जाए वो तो उपमेय होता है, और जिससे तुलना की जाए वो उपमान होता है। ये दो चीजें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से याद रखनी है ताकि पेपर में प्रश्न गलत न हो। उसके बाद देखिए वाचक शब्द। और वाचक शब्द का मतलब क्या होता है? जिस शब्द विशेष से समानता का बोध हो। बोध का मतलब क्या होता है? पता चलता है। बोध का क्या होता है विद्यार्थियों? पता चलता है। तो जिस शब्द विशेष से समानता का बोध हो, समानता का पता चलता हो, वो क्या कहते हैं? वो वाचक शब्द कहते हैं। जिस शब्द विशेष से समानता का बोध हो वो क्या कहते हैं? वो वाचक शब्द कहते हैं। इसी प्रकार से साधारण धर्म, अंतिम जो बिंदु है, अंतिम जो भाग है उपमान अलंकार के अंदर, अंतिम जो अंग है वो क्या है? साधारण धर्म। जो धर्म उपमान व उपमेय में समान रूप से पाया जाता है, मतलब दोनों के अंदर होना चाहिए, वही धर्म क्या होता है? वास्तव में साधारण धर्म होता है। जो उपमेय में भी हो, उपमान में भी हो, दोनों प्रकार का जो है उपमेय उपमान, जो धर्म दोनों में दिखाई दे, दोनों में आपको प्रतीत चले, वही वास्तव में क्या है? साधारण धर्म होता है। मतलब उपमेय में भी होगा, उपमान में भी होगा, समान रूप से पाया जाएगा, समान रूप से दिखाई देगा, वो वास्तव में क्या होता है? साधारण धर्म होता है। तो विद्यार्थियों ये आपके सामने उपमा के 4 अंग है। सबसे पहला है उपमेय, जिसकी तुलना की जाए। सबसे पहले क्या है? उपमेय, जिसकी तुलना की जाए। उपमान, जिससे तुलना की जाए। जिसकी और जिससे, ये आपको ध्यान रखना है। जिसकी तुलना की जाती है वो तो क्या होता है? उपमेय होता है। जिसकी तुलना की जाए वो तो क्या होता है? आपके सामने उपमेय होता है। और जिससे तुलना की जाए वो क्या होता है? उपमान होता है। वो क्या होता है विद्यार्थियों? उपमान होता है। वाचक शब्द का मतलब जिस शब्द विशेष से क्या हो? समानता का बोध हो। मतलब इस प्रकार से मैंने बताया आपको ध्यान देकर, किस प्रकार से क्या है? दोनों चीज समकक्ष आ जाए, दोनों का वजन एक जैसा हो जाए, तो वो क्या है आपके सामने? वो आपके सामने वाचक धर्म है, जिस शब्द विशेष से समानता का बोध हो। और साधारण धर्म, जो धर्म उपमान व उपमेय में समान रूप से पाया जाता है। जो धर्म उपमेय उपमान में समान रूप से पाया जाता है। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपको उपमा अलंकार की परिभाषा, उपमा अलंकार के अंग कितने होते हैं वो समझ में आगे होंगे। अब देखिए विद्यार्थियों आगे हम चलते हैं उपमा अलंकार के उदाहरण जो पेपर में आएंगे। वास्तव में उन पंक्तियों में से आप कैसे ढूंढ पाएंगे कि यहाँ कौन सा उपमा अलंकार है, यहाँ कौन सा उपमेय है, यहाँ कौन सा वाचक शब्द है, यहाँ कौन सा साधारण धर्म है, यहाँ कौन सा उपमेय है, उसके बारे में देखिए विद्यार्थियों। तो पहला जो उदाहरण है वो ये आपके सामने ये है उपमा अलंकार के अंदर, पहनी सा जीवन है व्यस्त। पहनी सा जीवन है व्यस्त, ये आपके सामने पहली पंक्ति है। इसमें देखिए विद्यार्थियों, पहनी सा जीवन है व्यस्त, तो मैंने बताया था उपमेय के अंदर जिसकी तुलना की जाए,
तो यहां देखिए जीवन की तुलना किससे की गई है विद्यार्थियों? पहनी से की गई है। जिससे तुलना की जाए, जिसकी किसकी तुलना की गई है? जीवन की। और किससे की गई है? पहनी से। पहनी सा जीवन है व्यस्त। तो देखिए जीवन यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा कि क्या की जाएगा? जिसकी तुलना की जाए। किसकी तुलना की जा रही है? जीवन की तुलना की जाए। किसकी तुलना की जा रही है? जीवन की तुलना की जा रही है। और किसके साथ की जा रही है? पहनी से साथ की जा रही है। मतलब जीवन क्या हो गया? वास्तव में कवि कह रहा है यहाँ एक पहनी जैसा हो गया है। कोई सीधा रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, भटकाव दिखाई दे रहा है जीवन के अंदर, नई नई समस्याएं आ रही है। तो इसलिए कवि क्या कह रहे हैं? पहनी सा है जीवन है व्यस्त। और देखिए पहनी सा का मतलब यहाँ पे क्या है? वाचक शब्द, जो दोनों में पाया जा रहा है। आप देखिए क्या हो जाएगा? वाचक शब्द में क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए सा का मतलब क्या है? समानता का बोध का है, एक समान भाव। और व्यस्त, जीवन भी व्यस्त है और पहनी भी व्यस्त होती है। आपको पता ही है पहनी का तो अर्थ ढूंढना पड़ता है, इसी प्रकार जीवन का अर्थ भी क्या है? कई बार हमें ढूंढना पड़ता है कि हम वास्तव में क्या कर रहे हैं, कैसे होगा, ये सब चीजें दिमाग में बिठानी पड़ती है। तो सा यहाँ पे क्या है? वाचक शब्द है। और इसमें साधारण धर्म क्या है? व्यस्त है, अस्त व्यस्त होना। मतलब जीवन भी क्या है? कई बार अस्त व्यस्त होता है, समस्याओं से घिरा होता है। उसी प्रकार से अगर बच्चा कोई पहनी पूछता है तो पहनी को भी सोचना पड़ता है कि किस प्रकार से उस पहनी का अंत होगा, कैसे जो है वो एक एक बातें आपस में मिल पाएगी। तो इसलिए यहाँ पे व्यस्त क्या है? यहाँ व्यस्त है साधारण धर्म, जो पहनी में भी है और जीवन में भी है। तो देखिए विद्यार्थियों, पहनी सा जीवन है व्यस्त। तो यहां देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जीवन की तुलना की गई है। किसकी तुलना की गई है विद्यार्थियों? तुलना किसकी की गई है? जीवन की गई है। जीवन की तुलना कीजिए। किसकी की गई है? जीवन की तुलना की गई है। तो उपमेय क्या हो जाएगा? जीवन हो जाएगा। उपमान का मतलब क्या है? उपमान, जिससे तुलना की जाए। जीवन की तुलना किससे की गई है? पहनी से की गई है। जीवन भी क्या है? अस्वस्थ है, चिंतित है। उसी प्रकार पहनी भी क्या है? पहनी का अर्थ नहीं मिल रहा, उसी प्रकार जीवन का अर्थ भी नहीं मिल रहा है। और इसलिए यहाँ पे सा क्या है? सा यहाँ पे क्या है? वाचक शब्द है। सा क्या है? वाचक शब्द है। और व्यस्त, क्योंकि व्यस्त दोनों में पाया जा रहा है, पहनी में भी है और जीवन में भी है, इसलिए व्यस्त क्या हो जाएगा? साधारण धर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? साधारण धर्म हो जाएगा। देखिए विद्यार्थियों, इस प्रकार के उदाहरणों के अंदर जब ये प्रकार के उदाहरण आएंगे उपमान अलंकार के, तो कुछ शब्द है, अगर आप वो शब्दों को याद रखेंगे तो आप कभी भी पेपर के अंदर ये प्रश्न नहीं करेंगे कि वास्तव में पंक्ति में कौन सा उदाहरण है। कुछ शब्द है, उन शब्दों को देखिए विद्यार्थियों, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं यहां बताऊं आपके सामने। देखिए उपमान अलंकार के अंदर सा, सी, से, सम, सरिस, ईव, जिमी, सदस्य, नो इत्यादि क्या माने जाते हैं? वाचक शब्द माने जाते हैं। क्या क्या माने जाते हैं विद्यार्थियों? याद कीजिए। एक तो सा, मतलब स जो है, जो स वर्ण है उससे मिलते हुए वर्ण, अगर उसमें आपने मात्राएं लगा दी तो उससे मिलती हुई मात्राएं अगर दिखाई देगी पेपर में पंक्तियों के अंदर, तो आप तुरंत इस बात से पहचान जाएंगे कि यहाँ कौन सा अलंकार है। यहाँ तो वास्तव में उपमान अलंकार दिखाई दे रहा है। तो देखिए कौन कौन से हैं? सा, सी, से, सम, सरिष्ठ, ईव, जिमी, सदस्य, नो, ये जो शब्द है ये क्या कहते हैं? वाचक शब्द कहते हैं। आपको ये शब्द याद होने चाहिए। सा, सी, से, सम, सरिस, ईव, जिमी, सदस्य, नो। सा, सी, से, सम, सा, सी, से, सम, सा, सी, से, सम, सरिस, ईव, जिमी, सदस्य, नो इत्यादि क्या कहते हैं? वास्तव में वाचक शब्द कहते हैं। और अगर ये वाचक शब्द आपको पंक्ति में दिखाई दे तो वहां कौन सा अलंकार हो जाएगा? निस्संदेह उपमान अलंकार होगा। निस्संदेह कौन सा अलंकार हो जाएगा विद्यार्थियों? उपमान अलंकार हो जाएगा।